आकांक्षी लीडर्स का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं साथियों। सारे लोग वाकिफ होंगे मुझसे या कोई है जो नहीं जानता है? कोई ऐसा पहली बार आया हो जो ना जानता हो? परिचय बताना जरूरी है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार मैडम के लिए ताली बजा दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मकसूद आलम और मैं रहने वाला मुगलसराय का हूँ। और जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें भी कभी इसको देखने का और जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। दिल के अंदर तमन्ना थी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। बचपन से सपने बड़े थे, रास्ता नहीं मिला, वैसा परिवार का माहौल नहीं मिला, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, एक लोअर मिडिल परिवार में पला बढ़ा था, लेकिन सपने बड़े थे, चाहते बड़ी थी, जरूरतें बड़ी थी, रास्ते की तलाश थी। जैसे आप किसी न किसी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम भी आज से कुछ साल पहले इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और हिस्सा बनने के बाद जो जो चीजें बताई गई, जो जो बातें समझाई गई, क्योंकि पहली बार जब भी कोई इस सिस्टम का हिस्सा कोई भी बनता है तो वो बिल्कुल नया होता है। मैं भी बिल्कुल नया था, इस बिजनेस का एबीसीडी भी हमको पता नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता था कि इस बिजनेस के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे लोग तरक्की करते हैं, कैसे लोगों के सपने पूरे होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, एकदम अननोन व्यक्ति। मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ, जान पहचान हुई डायरेक्ट सेलिंग से। लेकिन जब सिस्टम को मैं ज्वाइन किया तो सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद जिस अपलाइन के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया, उस अपलाइन की बहुत सारी बातों को मैंने माना। फिर पता चला कि सिर्फ अपलाइन की ही बातों को नहीं मानना है, बल्कि जो इस सिस्टम में, जो इस कंपनी के अंदर एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम का हिस्सा आप बनेंगे तो यहां से बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं कंपनी के सिस्टम का हिस्सा बना। जब ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, जब ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर बुलाया जाता था, जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मुझे एक भी ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग याद नहीं होगी जो मैंने कभी मिस किया हो। एक भी ट्रेनिंग मीटिंग मैंने कभी छोड़ा। कब से? जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तब से लेके आज तक कभी ट्रेनिंग मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ा। जो भी चीजें सिखाई गई, जो भी चीजें बताई गई, जो जो कहा गया, वो सब कुछ मैंने किया और उसका नतीजा है कि आपके सामने मैं डायमंड बनके खड़ा हूं, डायमंड बनके खड़ा हूं। लोग सोचते हैं इस बिजनेस के अंदर आने के बाद कि पता नहीं हम कामयाब होंगे नहीं होंगे। हम भी कभी सोचते थे पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजों को समझते चला गया, जैसे जैसे चीजों को मैं अपनाते चला गया, जैसे जैसे मैं इस सिस्टम की ताकत को, कंपनी की ताकत को मैं जानता चला गया, वैसे वैसे मेरा भरोसा, मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और आपको मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता था इस बिजनेस के अंदर, एबीसीडी भी नहीं आता था, आज इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति कहलाता है। करोड़पति, करोड़ों रुपए से ज्यादा मैंने इस बिजनेस से कमाया। लेकिन इस करोड़ों से कमाने से पहले इस बिजनेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मैं भी एकदम आपके तरीके से नया आया था, लेकिन वहां से यहां तक कैसे मैं आया हूं, कौन सी ऐसी बातें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में घर कर गई, जिसके कारण मैं लगातार इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ता चला गया। न जाने कितने लोगों ने मना किया, न जाने कितने लोगों ने रास्ते रोके, न जाने कितने लोगों ने रास्तों के रोड़े बने, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुना। मैं अपने धुन में काम करता रहा, चला गया चला गया चला गया। आज इसी का नतीजा है कि आज हमारी पहचान ना कि सिर्फ हमारे घर में, ना कि सिर्फ हमारे परिवार में, ना कि सिर्फ हमारे समाज के अंदर, गांव घर के अंदर, बल्कि आज इसे बिजनेस की देन है कि मेरी जान पहचान ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी पहचान बनी है। लेकिन साथियों, इस बिजनेस से पहले
मैं सिर्फ अपने गांव घर में जाना चाहता था। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बिजनेस के अंदर पावर है या नहीं है? सबकी आवाज नहीं आ रही। कितने लोग हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बने? वाह, वेरी गुड, पहली बार। हो सकता है मैंने अपने डायलॉग में, मैंने अपने बातों में बोला कि जब मैं पहली बार ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल अननोन था। लेकिन आज जमाना इतना फास्ट हो चुका है, आज जमाना इतना तेज आगे बढ़ रहा है कि मुझे लग रहा है कि आज ज्वाइन करते करते या ज्वाइन करने से पहले हर लोग कुछ न कुछ इसके बारे में जरूर जानते हैं। खरीदना है, बेचना है, प्रचार करना है, जानते हैं नहीं जानते? कुछ न कुछ डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी जानते होंगे, कंपनी का नाम जानते होंगे, ऐसे 2 4 5 10 कंपनियों का नाम जरूर जानते होंगे। सही है गलत? मैं क्यों नहीं जान पाया, इसके पीछे कारण है क्योंकि मैं लगातार 16 साल मैं एक अस्पताल के अंदर काम किया हूं। एक अस्पताल के अंदर 16 साल तक लगातार मैं काम किया। और जब उस अस्पताल के अंदर काम किया तो उस अस्पताल में भी न दाएं देखा न बाएं देखा, सिर्फ दिन और रात अस्पताल के अंदर ही काम करता रहा। जिंदगी चल रही थी, सपने नहीं पूरा हो रहे थे। क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर सबको पता है कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा गांव घर के अंदर सैलरी मिलती नहीं है। शुरुआत जब मैंने सन 2000 के अंदर किया था तो सैलरी हमारी 500 रुपए की थी, फिर बढ़ के 700 रुपए हुई, फिर 1000 हुई, फिर 1500 हुई, फिर 2000 हुई। ऐसे करके हर महीने, हर साल लगभग 500 रुपए बढ़ता चला गया और लास्ट में 14-15 साल बीतने के बाद 7 से 8 हजार रुपए महीने में कमाता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 7 से 8 हजार रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने ढेर सारे सपने पूरा कर सकता है? क्या कार खरीदने का सपना देख सकता है? क्या हवाई जहाज में उड़ने का सपना देख सकता है? क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देख सकता है? शायद नहीं। मैं थैंक्स करता हूं उस व्यक्ति को जिसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताया। कुछ लोगों को लगता है कि फंसा दिया, कुछ लोगों को लगता है कि फलाने ने हमको फंसा दिया, और बहुत सारे लोगों के इस तरीके के वक्तव्य आते हैं कि लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे जो सक्सेस नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते हैं, तो लोगों को ब्लेम देते हैं कि उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। मैं उस व्यक्ति का हजारों बार धन्यवाद करता हूं। वो जानबूझ के यदि मुझे फंसाया भी था, हो सकता है उसकी सोच थी कि चलो इसको फंसा देते हैं। फंसाया तो उसने जरूर, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। और आप मुझे बताइए ना, जहां पे यदि फंसने और फंसाने से लोगों की जिंदगियां बदलती है, ऐसे जगहों पर फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए? ऐसे जगहों पर हर किसी को फंसना चाहिए, पूरे संसार को फंसना चाहिए, जहां पे आपका 1 रुपए का नुकसान न हो। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आज तक किसी का 1 रुपए का नुकसान न कभी हुआ और न कभी होगा, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है, ये एकदम शुद्ध बिजनेस है, जहां पे आप प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं। आप अपने जरूरत का, चाहे वो हेल्थ केयर के जरूरत का प्रोडक्ट होता है, चाहे वो आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट का जरूरत होता है, चाहे वो किचन केयर के जरूरत का प्रोडक्ट होता है, आप अपने जरूरत का प्रोडक्ट यहां से खरीदते हैं, वही पैसा देते हैं जो इस बिजनेस से पहले मार्केट में पैसा देते थे। मैं सही कर रहा हूं गलत? सोचिए जरा, विचार करिए। आज इस हाल के अंदर आप सब लोग बैठे हैं, आत्ममंथन भी करिए, विचार करिए कि यह बिजनेस दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है या नहीं है। आप विचार करिए कि इस बिजनेस को हर इंसान को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस बिजनेस के एडवांटेज, यदि मैं इस बिजनेस के अंदर रुका, मैं इस बिजनेस के अंदर टिका और मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनाऊं, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के एडवांटेज को मैंने जाना होगा, इसकी खूबसूरती को मैंने जाना होगा, इसकी ताकत को मैं जाना होगा, तब जाके मैं लगातार टिका रहा। सैकड़ों हजारों लोगों के मना करने के बाद भी मैं हिला नहीं, मैं टिका रहा। कम बात है क्या ये? आज मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग, यहीं पे कई लोग बैठे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता नहीं कल ये चेहरे दिखाई देंगे कि गारंटी है? मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस से जाने की बात कर रहा हूं। पता नहीं इस बिजनेस के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं जो कल दिखाई देंगे कि गारंटी है क्या? कौन कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है कि ये चेहरे मरते दम तक दिखाई देंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर?
कौन है? बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं कौन है। ये मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम था। मैं बोलता था चिल्ला के, मेरा अपलाइन छोड़ देगा बिजनेस, मेरा अपलाइन कंपनी छोड़ देगा, लेकिन मैं मरते दम तक करता रहूंगा। ये मेरा अपने आप से कॉन्फिडेंस के साथ कमिटमेंट था उस टाइम। तब मैं आज रुका हूं, तब मैं आज काम कर रहा हूं। और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर मीटिंग में, बहुत सारी मीटिंग में बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ मीटिंगों में कुछ चेहरे, क्या ये बात सत्य है? तो मैं जानना चाहता हूं अगली मीटिंग में कौन से चेहरे गायब होने वाले हैं? देखिए, बताइए। अब इतना तो मैं जरूर ज्ञानी बन चुका हूं आप लोगों के लिए, इतना तो ज्ञान जरूर मुझे आ चुका है कि मैं बहुत सारे लोगों को बता भी सकता हूं कौन रुकने वाला है और कौन। और कभी इत्मीनान से पूछिएगा, मैं बता दूंगा। सामूहिक बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी आपको अपने बारे में पूछना होगा कि सर आप मुझे देख के बताइए, मैं इस बिजनेस के अंदर टिकूंगा या भागूंगा, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कभी पूछ लीजिएगा आप, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, न जाने कितने लाख लोगों के चेहरे को मैंने अब तक पढ़ लिया। और पढ़ते पढ़ते इतनी आदत सी बन गई है कि देखते ही यूं पता चल जाता है कौन रुकेगा और कौन। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके मैं नहीं, मेरी उतनी कोई औकात नहीं है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके आज बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग, आज देश प्रदेश के आज बड़े बड़े लोग, मंत्री लेवल के लोग, विद्वान लोग आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये अच्छा काम है या खराब काम? लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग जानना चाहते हैं? चलिए साथियों, मैं तो अपना परिचय अभी आपको दे रहा था, इतना लंबा मैंने आपको परिचय दिया, मैडम ने बोला हम नहीं जानते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी शुरुआत कहां से हुई और आज हम यहां पहुंचे कैसे हैं। यानी कि एक बात तो तय है इस हाल के अंदर बैठे सभी लोगों का, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा तो एक बात तो तय है, निश्चित है, यदि जब मैं इस बिजनेस के अंदर पहली बार आया और मुझे कुछ नहीं पता था, आप में से भी कई लोग आए होंगे और आपको भी यदि कुछ नहीं पता था, तो आप में हमारे में कोई अंतर, हेलो, आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। और मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया, यदि मुझे भी कुछ नहीं आता था और आपको भी कुछ नहीं आता था, यदि मैं वहां से यहां आ सकता हूं, मैं करोड़ों कमा सकता हूं, तो आप भी कमा सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्या ये विश्वास हो रहा है आपको? भरोसा हो रहा है? क्योंकि याद रखिएगा साथियों, आपके आत्मविश्वास से बड़ी चीज इस दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको दे सकती। एक बार लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, एक बार लोग आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, एक बार लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन इंसान का आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो उस आत्मविश्वास के दम पे आप एक बार दुनिया जीत सकते हैं, दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। इसलिए एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, लाख मुश्किलें आए, लाख विकट परिस्थितियां आए, लेकिन आप अपना आत्मविश्वास कभी मत खोइएगा। ऐसा करेंगे आप? किसी भी परिस्थिति में लाख लोग तोड़ने की आपको कोशिश करें, लेकिन आपको हमेशा आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका आत्मविश्वास अपने आप को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके, कभी भी आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत करिएगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से यदि हार गए तो दुनिया में आपकी हार तय है, और मन से यदि आप जीते हैं तो दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को। आज आपके बीच में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला। मैं सब लाइव देख रहा था, सबके सेशन को मैं अटेंड कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। आपके बीच में वंदना जी आई, उन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत कराई,
उसके बाद आपके बीच में विनय जी आए, उन्होंने बेसिक चीजें बताने की कोशिश की कि इस बिजनेस के अंदर आप जुड़े हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एबीसीडी पता होना चाहिए ना। तो वो आपको बेसिक जानकारी विनय जी द्वारा मिली। उसके बाद इस बिजनेस के अंदर अब कैसे करना है, क्या करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें आपको 8 स्टेप के माध्यम से कौन बताया? अजीत जी ने बताया। फिर उसके बाद आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि इस बिजनेस के अंदर एक नया व्यक्ति आता है तो क्या करता है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है और किस तरीके से वो अपने विचारों को बदल के, अपने सोच को बदल के इस बिजनेस के अंदर एक बड़े मुकाम को हासिल करता है। ये सारी जानकारी आपको किसके माध्यम से मिली? जितेंद्र जी के माध्यम से मिली। मैं चाहूंगा कि आपके बीच में जितने लोगों ने अपना एफर्ट लगाया आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, एक बार उन सभी धुरंधर लीडरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। यदि आपने सीखा है तो जरूर जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं इस हाल के अंदर जो ये जानते हैं कि इस दुनिया में बिना संघर्ष का, बिना मुश्किलों का कुछ होने वाला नहीं है? कितने लोगों को पता है ये बात? सबको पता है? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि सबको पता है कि बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि बिना एफर्ट किए, बिना संघर्ष किए आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। और अफसोस तब होता है जब हमें सब पता होता और हम करते नहीं। बात सही है गलत है? एक बार एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करता हूं। एक बार की बात है, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस बिजनेस के अंदर लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो तैयार है आप लोग? तो साथियों, आज बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत सारी नॉलेज आपने लिया। अब यदि आपको भी वहां से यहां तक आना है तो आपको करना कुछ नहीं होगा। जो भी नॉलेज, जो भी एजुकेशन आपने लिया है उसे अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन के अंदर आपको उतारना पड़ेगा। जो भी आपको अजीत जी ने सिखाया, जो भी आपको विनय जी ने सिखाया, या जो भी आपके जेपी सर ने सिखाया, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होगी? अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। कितने लोग उतारने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं कि इस हाल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आपने अपने जीवन के अंदर नहीं उतारा तो आपको कोई सफल नहीं बना सकता। दोनों बातें हैं। उतारने के लिए तैयार है? थैंक यू। और यदि आपने उतारा तो उसका परिणाम आपको कुछ समय के बाद में मिलेगा। साथियों, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर यदि आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने काम को सही तरीके से करना पड़ेगा। राइट? और मैंने कुछ आपको सिस्टम के बारे में बताया कि यदि मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिस्टम का हिस्सा बना था तब पहुंचा हूं। मैंने चीजों को फॉलो किया तब मैं पहुंचा हूं। अब एक बार की बात है, एक किसान और एक भगवान के बीच में कुछ बातें हुई। एक किसान था, वो बहुत परेशान था, बेचारा बहुत परेशान था। वो जब भी कोई फसल लगाता था, चाहे धान की चाहे गेहूं की, तो किसी न किसी कारण से उसके फसल खराब हो जाया करते थे। कभी जाड़े में ज्यादा ठंडी पड़ गई तो फसल खराब हो जाती थी, और कभी गर्मी के टाइम में ज्यादा धूप हो जाती थी तो फसल खराब हो जाया करती थी। और वो बड़ा उदास था, बहुत मायूस था और मन ही मन भगवान को कोस रहा था।
कि भगवान पता नहीं क्या ये कौन सा लीला इनका है, जब भी हम मेहनत करते हैं, जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम अपने फसल को उगाने का काम करते हैं, उसके लिए पूरा दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा फसल खराब कर देते हैं। और भगवान को कोस रहे थे, और जैसे ही भगवान को कोस रहे थे और वैसे ही भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो भगवान को देख के वो भाई आश्चर्यचकित हुआ किसान। तो भगवान ने पूछा कि बताओ किसान भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो बोला, भगवान मैं आपकी नीतियों से, आपके नियम से मैं बहुत तंग आ गया हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि जो दुनिया भर का जितना आप नियम कानून लगाते हैं, मुझे मौका दीजिए, हम अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाएंगे। भगवान बड़ा खुश हो गए। भगवान एक चीज याद रखिएगा, ऊपर वाला सिर्फ एक चीज पे भरोसा करता है, आप जो भी मांगेंगे बोलेगा तथास्तु। क्या बोलेगा? यस। उसने ना कभी अच्छा चीज मांगे, बुरा चीज मांगे, उनको इससे कोई फर्क, जो चीज आपको चाहिए सब आपको मिलेगा इस दुनिया में। भगवान का एक सीधा सा नियम है, वो देना जानते हैं, तथास्तु। जैसे ही किसान ने बोला कि मैं तंग आ चुका हूं आपके नीतियों से, आपके नियम कानून से, और मैं चाहता हूं कि अब सारी चीजें मेरे हिसाब से चले, भगवान ने बोला तथास्तु, जाओ आज से मैं तुमको सौंप देता हूं अपना अधिकार। अब किसान ने किया क्या कि अब किसान अपने हिसाब से सारे काम को करने लगा। अब उसको जब फसल लगाया, गेहूं की फसल लगाया, तो उसको लगा कि अब जब उसका मन किया तब उसने बारिश करा दी। भाई उसके हाथों में सब हो गया ना। उस टाइम किसके मर्जी से हो रहा था? भगवान के। अब किसके मर्जी से हो रहा था? किसान के, क्योंकि भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ तुम अपनी इच्छा पूरा करो। और किसान ने किया क्या कि जब वो चाहता था तो बारिश हो जाती थी, किसान जब चाहता था तो धूप हो जाता था, किसान जब जो चाहता था, जब जैसा मौसम चाहता था, अपने मन मुताबिक उस मौसम को कर लेता था। ध्यान से सुनिएगा। और धीरे धीरे उसकी गेहूं की फसल क्या हो गई? बढ़ती चली गई। बहुत एकदम हरा भरा खेत, किसान देख के एकदम बुलबुल खुश कि देखो मैंने किया ना, मैं अपने वाली किया ना, मैं जो चाह रहा था वो हुआ ना। किसान बहुत अपने फसल को देख के काफी खुश था। अब टाइम आ गया उसको कटाई करने का, काटने का। कटाई भी हुआ। कटाई करके और जब घर पे लाया गया, जब उसको थ्रेशरिंग में डाला गया और देखा गया कि उस गेहूं में एक भी दाने नहीं थे। समझिएगा ध्यान से। जब वो फसल पैदा हुई और जब उसकी कटाई का टाइम आया तो देखा गया कि उसमें एक भी दाने नहीं। फिर परेशान, भगवान ये क्या आपने कर दिया? फिर मेरे साथ आपने अन्याय कर दिया। इतनी हमने मेहनत किया और आपने इसमें दाने तक नहीं हो पाए। फिर भगवान प्रकट हो गए। बोले किसान भाई अब क्या प्रॉब्लम है? बोला ये मेरे गेहूं में दाने नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा के समझाए कि जब आपकी फसल जब ठंडी नहीं झेल सका, आंधी तूफान नहीं झेल सका, गर्मी नहीं झेल सका, धूप नहीं झेल सका, मुश्किलों का सामना नहीं कर सका, तो इसके अंदर कभी दाने आ ही नहीं पाएंगे। सोच के देखिए जरा, आज हमारे और आपके पास भी किस चीज की समस्या है? सबको पता है ना कि बिना संघर्ष, बिना मेहनत का जिंदगी नहीं बदलेगी। पता है या नहीं पता? उसके बावजूद भी हम अपने हिसाब से सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। ऐसा है या नहीं? जब मर्जी सोएंगे, जब मर्जी जगेंगे, जब मर्जी फील्ड में जाएंगे, जब मर्जी काम करेंगे, जब मन करेगा अपलाइन से बात करेंगे, जब मन करेगा डाउनलाइन से बात करेंगे। अपने हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है? अभी तक आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है आपके हिसाब से? आवाज नहीं आ रही है? चल रहा है ना। और उसी का नतीजा आपका परिणाम, उसका परिणाम क्या मिल रहा है आपको, ये आप सबको अच्छे से पता है। वही कारण था भाई, आज सबको पता है कि इस दुनिया में यदि मुझे अपने लाइफ में सफल होना है, कामयाब होना है, तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, अपने काम को सही तरीके से करना पड़ेगा। आज आपके बीच में बेहतरीन ट्रेनिंग चलाई गई।
आपके लीडरों द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत सारी नॉलेज आपको दी गई, वो पावरफुल नॉलेज आपको दी गई जिसको यदि आपने लिया, अमल किया, इंप्लीमेंट किया, अपने जीवन के अंदर उतारा, तो आप मेरे मंच पे आ सकते हैं, आप जेपी सर के मंच पे आ सकते हैं, आप विनय जी के मंच पे आ सकते हैं। आप भी एक दिन जो कंपनी के अंदर लेवल बना है वो सारे लेवल आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस काम को आपको करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो मिल पाएगा कुछ नहीं मिल पाएगा। अब जब संघर्ष करने की बारी आती है इस बिजनेस के अंदर, जब आपको काम करने की बारी आती है, जब आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हम भी स्टार बने, रॉयल स्टार बने, सिल्वर बने, गोल्ड बने, हमारा लगातार कुछ न कुछ यहां से पे आउट आता रहे, चेक बनता रहे, हमारे पास 2-4 हजार 5 हजार की इनकम हमेशा आती रहे, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? और आप काम भी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तभी तो उम्मीद करते हैं पैसे की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कितने लोगों का ध्यान इस हाल से बाहर है? हाथ उठा के बताइए। हाल से बाहर है किसी का ध्यान? ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। क्लियर है ये बात? अब पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास 10,000, 15,000, 20,000 का भी महीने का आएगा तो हम अपने जरूरतों को पूरा कर लेंगे। अब उसमें कई बार काम करने के दौरान आपके साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी आती है, जेन्युइन घर परिवार की प्रॉब्लम, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम आती है नहीं आती है? कई बार आपके इस बिजनेस के अलावा कुछ और व्यवसाय आपके हैं, उसकी भी प्रॉब्लम आती है, उसके कारण से भी इस काम को करने में प्रॉब्लम आती है नहीं आती है? कितने लोगों को आती है? घर का, परिवार का, बच्चों का, पति का नहीं आती है प्रॉब्लम? नहीं, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मुझे लगा कि वो कामयाब हो चुके हैं। आती है नहीं आती? आती है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करते हुए मैंने इस काम को करना शुरू किया था। अब सोचिए, एक साथ कितने काम, एक हॉस्पिटल का और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब हॉस्पिटल वाले जान गए कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो जानबूझ के हमको काम एक्स्ट्रा देते थे कि ये कहीं अस्पताल छोड़ के बाहर न जा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कैसे मैनेज किया? मैंने बोला अभी कि जीवन में 2 तरीके की समस्याएं आती है, एक जेन्युइन होती है जो एकदम रियल होती है, और एक बहाने वाली होती है, एक आपकी मर्जी वाली होती है। आपकी मर्जी फील्ड में जाएंगे, आपकी मर्जी फील्ड में नहीं जाएंगे। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम आपके घर की है, आपके परिवार की है, आपके समाज की है, या आपके अदर व्यवसाय की है, यदि आप उसको मैनेज करके, आप उसको मेंटेन करके, मैनेज करके, उसके साथ कंप्रोमाइज करके, यदि आप इस बिजनेस के अंदर, यदि आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, तो कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? रास्ता बता दिया जाए, चलने के लिए तैयार होंगे या नहीं? क्योंकि आपको क्या बनना है? कामयाब बनना है, आपको सफल बनना है, आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, आपको इस काबिल बनना है कि इस दुनिया में कोई भी आपको आजमाने वाला है, कोई भी आपको आंचने वाला है, उसको आप ये बता सके कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद में काफी है, अकेले ही काफी है, ये आप बताने की हिम्मत रख सके। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साथियों, यदि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अब बहानों का कोई अंत होता नहीं है। क्लियर है ना? अब मीटिंग का डेट डाला गया, कहीं भी आपको जाना है, वहां का डेट डाला गया, अब आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस जेन्युइन प्रॉब्लम को आप पैदा कर दिए। मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं थी, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपने बना दिया, यानी कि बहाने आपने बना दिया। तो उस बहाने का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना चाहते हैं। वही किसान वाली बात कि जब संघर्ष नहीं करेंगे तो गेहूं में दाने नहीं आएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो आप स्टार, ऑल स्टार, सिल्वर, गोल्ड नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आपको वो आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिस आसान तरीके को समझने और जानने के बाद
यदि आपने उस पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, हम आपके साथ हैं, आपके सारे अपलाइन आपके साथ हैं, सिर्फ उस पैटर्न पे चलना शुरू कर दिया, तो इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, हर लोग अपने अपने लेवल को, जो आप लेवल नोट कर लीजिए अपनी डायरी पर, अभी के भी खोल के नोट करिए किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं। यदि उस पैटर्न को आपने अपना लिया तो आपके लेवल तक जाने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब आप डिसाइड करेंगे सिर्फ स्टार बनना है या डायमंड तक जाना है। कहां तक जाना है? डायमंड की आवाज दीजिए, कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? मैं फिर बोलूंगा, ये चेहरे अगली बार इसमें कितने गायब होंगे ये आपको आज बताना पड़ेगा। ये चेहरे हमेशा दिखेंगे या गायब होंगे? आप गायब होने के लिए आए हैं या दिखने के लिए आए हैं? मरते दम तक रहेंगे। एक लोगों की आवाज आ रही है, बस कब तक रहेंगे? हाँ, भगवान सुन लेगा ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इतना धीरे से बोलिएगा। अब अच्छा, भानु जी सोच रहे कि हम क्या बोले। तो साथियों देखिए, एक बात मैंने बोला था ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जा सकता। एक बार दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, आपके अपने आप का साथ छोड़ देंगे, लेकिन यदि आप अपने आप से मजबूत रहेंगे ना, तो आपको इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपको हरा सकता है। इस बात को नोट रखिएगा, कोई इस दुनिया में आपको हरा नहीं सकता यदि आप अपने आप से मजबूत रहेंगे तो। और आज जो भी सफल बना है वो इसी माइंडसेट के साथ बना है। न जाने कितने बार लोगों के परीक्षा लिए गए, न जाने कितने बार लोगों ने लोगों का साथ छोड़ा, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा था कि मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। वैसे ही आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि आपको आगे बढ़ना है। अब आप ग्रेडी हैं, हाउसवाइफ हैं, आप कहीं अदर जगह पे और कोई काम करती हैं या करते हैं, या आपके साथ कोई और जेन्युइन प्रॉब्लम चलती है, उससे आप ऊपर उठ के कैसे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। यदि मैं यहां तक पहुंचा हूं, यदि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आज सफल बने हैं, कामयाब बने हैं, तो आज तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे टाइम में इस बिजनेस के अंदर सोचना पड़ता था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि, क्योंकि बहुत सारे लोग कामयाब उस टाइम नहीं थे, लेकिन आपके टाइम पे यहीं पे बैठे आपको कई लखपति मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कई अचीवर्स आपको यहीं पे बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं कि अपने किसी भी काम को करते हुए, क्योंकि इस हाल के अंदर बैठे हुए मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कितने लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। एक बार हाथ उठा के बताएं, फुल टाइम, यानी कि इस बिजनेस के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं है। फुल टाइम, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। सुधारे का मुंडी नहीं दिख रहा है, कहां गया? सुधारे नहीं है क्या? अच्छा, बाहर गए। सोचिए, हम लोग साला कभी आज तक कभी भी किसी बड़े ट्रेनिंग की, कभी बड़े लीडर की ट्रेनिंग चल रही थी, रियल में बता रहा हूं, छप्पड़ के नीचे हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, हिम्मत नहीं होती थी मीटिंग हॉल से बाहर जाने की, और लोग बोलते हम डायमंड बनेंगे। ऐसे लोग पता नहीं, भगवान की मर्जी होगी तो बनेंगे, नहीं तो कोई गारंटी जो है मुंह पे मैं बोल रहा हूं, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब। क्योंकि उस टाइम मतलब जुनून होता था, कौन सी बातें, कौन सी चीज, कौन सा ऐसा नॉलेज मिलेगा कहीं हम बाहर गए और वो छूट न जाए। ऐसा फीलिंग आपको आती है? मुझे तो आती थी, आज भी आती है। आज भी हमारे सीनियर्स में यदि कोई मीटिंग ले रहा होता है या कोई भी मीटिंग ले रहा होता है, तो मैं कभी मीटिंग हॉल से बाहर नहीं जाता, सारी चीजों को ब्रेक कर देता हूं। बहुत सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, नहीं कर सकते, माइंडसेट से बहुत सारी चीजें चलती है। तो साथियों, आप यदि इस बिजनेस के अंदर अपने बहुत सारे काम को भी, जैसे आपके पास अभी मैंने पूछा कि कितने लोग फुल टाइमर, एक बार फिर से मैं पूछ लेता हूं, फुल टाइमर कितने लोग हैं इस बिजनेस के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है? सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? डायमंड।
आप कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस के लिए आपके पास टाइम नहीं है। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं? गजब, ऐसे लोग तो मुझे पहली बार मिले। फुल टाइमर में भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया और पार्ट टाइमर में भी नहीं आया, तो बाकी लोग कौन है? ये तो चौंका देने वाली मीटिंग हो गई। अरे तो कभी कभी करने वाले ही तो पार्ट टाइमर होते हैं। जो इस बिजनेस को फुल टाइम नहीं करता है, कभी कभी करता है या किसी और को काम को करते हुए करता है, वही तो पार्ट टाइमर होता है। अब जो एकदम हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब जबरदस्ती खींच के लाया गया है। सही है गलत? तो आप सब लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, राइट? कैसे करते हैं? पार्ट टाइम। जैसे जितनी महिलाएं हैं, आपके घर का काम है आपके लिए, घर के काम को करते हुए आपको लगता है, आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि हम इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किए तो हम हाउस वाइफ थे, और हाउस वाइफ होते हुए भी इस काम से हमने 2.5 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, और धीरे धीरे आपको यह भी स्टोरी अपनी टीम के अंदर आज से कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद ये सुनने को मिलेगा कि हम हाउस वाइफ होते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किए, आज हमारे पास अपनी खुद की कार है, आज हम लाखों रुपए महीने कमाते हैं। ये सुनने को मिलेगा आपको। और इंटायर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप सुनना चाहते हैं तो हजारों यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जो आज 50-50 लाख की कार, अपनी कमाई की कार लेके चल रही हैं। आपने कभी सोचा यहां तक 50 लाख की कार? हार्ट अटैक हो जाएगा क्या? होगा क्या? क्यों हिम्मत नहीं कर पाते? 10 लाख की कार, कितने लोगों ने 10 लाख की कार को सोचा है? 5 लाख की कार, 2 लाख की कार, 2 लाख की कार नहीं आती है? नहीं आती है, बच्चों के लिए आती है, खिलौना के लिए आती है। 1.5 लाख की आती है, 1 लाख की आती है, बच्चों के लिए आती है, जो आप अपने घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, मिलती है। सोचिए आपका सोच कहां तक जा रहा है। लेकिन फिर मैं एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि यदि आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते? यदि मानते हैं तो जब हर कोई काम आप करते हैं तो आपके मन से एक आवाज आती है कि भगवान को शायद यही मंजूर था। यही बोलते हैं ना? आवाज नहीं आ रही? यही बोलते हैं ना कि भगवान को शायद यही। आज हम जो कुछ भी है किसकी मर्जी से है? ऊपर वाले के मर्जी से है। तो ये बिजनेस भी आपको किसकी मर्जी से मिला है? तो जिसको मानते हैं उसको इग्नोर कैसे आप करते हैं? यदि ईश्वर को, खुदा को आप मानते हैं कि ईश्वर के माध्यम से ये बिजनेस आपको मिला है, तो ईश्वर ने कुछ सोच के आपको इस बिजनेस का करने का मौका दिया होगा नहीं? क्योंकि ईश्वर कभी 2 आंख नहीं कर सकता, उसका एक ही है कि आपको वो कामयाब बनाना चाहता है, आपको सफल बनाना चाहता है, आपको वो चीजें देना चाहता है आप जिस किसके काबिल होना बनना चाहते हैं। उनका एक सीधा सा फंडा। अब साथियों, यहां पे आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, आप पार्ट टाइम करते हैं, आने वाले टाइम में आप फुल टाइम करेंगे, आप छोटे बड़े अपने सपनों को पूरा करेंगे। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आज के साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपके पास अपनी खुद की कमाई की स्कूटी होगी, आपके घर में आपने मोटरसाइकिल अपने बच्चों को खरीद के दिया, आपने अपने घर में अपनी कमाई से आपके दरवाजे पर आपने कार खड़ी कर दिया, आपने अपनी कमाई के दम पे अपना घर खरीद लिया। किससे? इस बिजनेस से। कल्पना करिए कितने साल के बाद? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। लेकिन ये सब होगा, कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा जानना जरूरी है नहीं? जरूरी है ना? अब कितने लोग हैं जो ये सपना देख रहे हैं? मैंने आज की बात नहीं करी है कि बस कल ही आपके सपने पूरे हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो ये सपना देख पा रहे हैं कि यहां से एक समय के बाद हम अपने छोटे छोटे और एक समय के बाद अपने बड़े बड़े भी सपनों को पूरा करेंगे? एक बार हाथ उठा के जरा बताइए, सपना देख रहे हैं? पहले कौन सा सपना कि आपके पास क्या आएगी? अपनी स्कूटी आएगी, आपकी बाइक आएगी, राइट? उसके बाद आपने सपना देखा कि आपके पास क्या आएगी?
कार किसकी होगी? वो आपकी होगी। आपने सपना देखा कि इस बिजनेस के अंदर आपने काम किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, और एक टाइम के बाद एक घर है और उस घर पे किसी और का नाम नहीं लिखा है, उस पे आपका नाम लिखा है घर के बाहर। किसका नाम? किसका नाम? कैसा लगेगा उस दिन आपको? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये सपना देख पा रहे हैं आप? और याद रखिएगा, जो सपने देखता है उसी के सपने पूरा भी होता है, जो सपना नहीं देखता उसका कभी पूरा नहीं होता। और ये वो सपने हैं जो आपको सुला के नहीं दिखाए जा रहे हैं, आपके आंख को खोल के दिखाए जा रहे हैं, जो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। रात में देखा हुआ सपना अक्सर आदमी क्या करता है? सुबह याद करिए, याद ही नहीं आएगा कि क्या सपना देखे। याद रहेगा जब तक देख रहे हैं, फिर उसके बाद वो दुनिया भर की बातें इधर उधर भूल जाएंगे क्या देख रहे थे। रियल में आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है, नहीं होता है? तो ये वो सपने नहीं है, वो आंख खोल के देखे हुए सपने हैं। दिन में आप सपने देख रहे हैं और ये वो सपने होते हैं जो कभी भूलते नहीं है। आज यदि इस हाल के अंदर आप बैठे हैं, ऊपर वाले की मर्जी से आपने बिजनेस ज्वाइन किया, आप सफल बनना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, ऊपर वाले ने रास्ता आपको दे दिया, अब आपको सफल बनना है, क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। उसके बाद जहां पे नहीं समझ में आएगा, आपके अपलाइन, आपके सीनियर आपको बारीकी से वो समझाएंगे। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं इस वीडियो को देखने के, मैनेज करके इस बिजनेस के अंदर हम बड़ा कर सकते हैं। और रियल में मैंने वही किया। तब मैं एक अस्पताल के अंदर काम। कितने लोगों को बात समझ में आई बताइए? काम दो तरीके के होते हैं। कई बार आप मीटिंगों के अंदर सुनते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? जो रोज आप काम करते हैं और रोज पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है कि आपके किए हुए काम के वजह से एक समय के बाद जब काम आप नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। यू आर वेरी लकी कि आप एक्टिव इनकम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए ही आपने ज्वाइन किया। अब यहां पे समझने की जरूरत क्या थी, ये आपके ऊपर क्या लागू होता है। आपको क्या लग रहा है जब आप अपने घर में, जब आप एक गृहिणी बन के अपने घर का काम कर रही थी और अचानक से आपने बैग उठाया और कोट चढ़ाया और मीटिंग में आना शुरू कर दी, तो लोग मजाक उड़ाए या नहीं उड़ाए? क्योंकि आप पाइपलाइन का निर्माण करने निकली है, मजाक तो लोग उड़ाएंगे। क्योंकि दुनिया का ये वो काम है जो जीवन भर करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा मतलब उसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं। एक राम नाम का आदमी, एक मोहन नाम का आदमी है। दोनों एक साथ काम को, नौकरी को ज्वाइन करते हैं। दोनों काम करना शुरू करते हैं, मेहनत वाला काम दोनों करते हैं। एक व्यक्ति दिन भर काम करके महीने का 8,000 कमाता है और एक दूसरा व्यक्ति भी वो दिन भर काम नहीं करता है, वो सिर्फ 6 घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है और वो महीने का 4,000 सिर्फ कमाता है। समझिएगा, एक व्यक्ति काम करके कितना कमाता है? 8,000, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ 4 घंटा काम करके कितना कमाता है? 4,000। लेकिन जो 4,000 कमाता है, जो सिर्फ 4 घंटा काम करता है, वो पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है। वो एक ऐसे काम की तलाश कर रहा है, एक ऐसे काम को करने की तलाश कर रहा है कि जिस काम को करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, टीम बनाने में वक्त लगेगा नहीं लगेगा? कभी 2 लोग आएंगे, कभी 4 लोग आएंगे, कभी 8 लोग आएंगे। धीरे धीरे उन 2-4 लोगों के माध्यम से 2-4 लोग आएंगे, टीम बनेगी। आप कभी स्टार बनेंगे, फिर रॉयल स्टार बनेंगे, फिर सिल्वर बनेंगे, फिर गोल्ड बनेंगे, फिर टीम आपकी बढ़ेगी, फिर आप रॉयल गोल्ड बनेंगे, फिर टीम बढ़ेगी, आप पर्ल बनेंगे, टोपाज बनेंगे। एक दिन आपकी टीम में हजारों लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे? हजारों लोग। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था, वो अभी भी 8 घंटे की नौकरी कर रहा है और महीने का कितना कमा रहा है? 8,000। कितना कमा रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कुछ समय के बाद उम्र दोनों की बढ़ी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। यदि 30 साल की उम्र में लोगों ने काम करना शुरू किया होगा और लगातार यदि 4-5 साल 6 साल काम किया, उम्र बढ़ी, तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मेहनत करने की क्षमता कम होती है ज्यादा?
कम होती है। जो व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी कर रहा होता है वो अब जल्दी थक जाता है। 8,000 तो हर महीने आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है कि हर महीने 8,000 आ रहा है। आप इस बिजनेस को करते हैं जो अपना समय निकाल निकाल के, आप गृहिणी हैं, आप कोई और काम करते हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाता है, कोई कुछ दुकान पे रहता होगा, कोई कुछ और साइड से करता होगा, आप यहां पे काम करते हैं कि आपको हर महीने खुद ढेर पैसा आता है। शायद इस बिजनेस के अंदर अभी ज्यादा पैसा नहीं आता है, क्योंकि अभी आप पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं, आप टीम का निर्माण कर रहे हैं। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। लेकिन आप जवाब दीजिएगा कि एक समय के बाद वो व्यक्ति जो कहीं नौकरी कर रहा था उसकी उम्र भी हो गई 60-70 साल, और जो पाइपलाइन का निर्माण कर रहा था उसकी भी उम्र हो गई 60-70 साल। एक समय के बाद दोनों दुनिया छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक व्यक्ति जो बाल्टी उठाया था, उसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास कौन सा काम बचेगा? क्यों? वो बाल्टी उसका बच्चा उठाएगा, काहे नहीं काम बचेगा। जो बाल्टी उसके पिता उठा रहे थे परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ये समाज में आज हो रहा है। ध्यान से समझिए, आज ये काम समाज में हो रहा है। वो बाल्टी उठा के जो व्यक्ति अपने परिवार का गुजारा करता था, वो मरने के उसके बाद उसका बेटा वही बाल्टी उठाता है और वही काम वो भी करना शुरू करता है। लेकिन जो दूसरा वाला व्यक्ति था जो 4,000 ही कमाता था, जैसे आप हैं, अपने घर के काम को मैनेज करते हुए घंटा 2 घंटा आपने इस बिजनेस को दे दिया। आप अपनी जॉब को करते हुए 2-4 घंटा इस बिजनेस को दे दिया। हर दिन आप देते होंगे या नहीं देते होंगे? आप पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं, आप एक टीम का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद जब दोनों इस दुनिया से जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे? मेरे पर आप उदाहरण सेट कर लीजिए। मेरे न रहने के बाद हमारे बच्चों को कौन सा बिजनेस मिलेगा? मेरा पूरा साम्राज्य उनको मिल जाएगा। मेरी पूरी 50,000 की टीम, मेरे 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम, वो हमारे परिवार और बच्चों को मिलेगा। और जो नौकरी कर रहा था व्यक्ति 8,000 10,000 रुपए महीने की, जो रोज पानी भर भर के बाल्टी से लाता था, उसके मरने के बाद उसके बच्चे को क्या मिलेगा? इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही आपको समझाया जा रहा है कि एक आपके पास मौका मिला है अपने किसी भी काम को करते हुए इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करने का, इस बिजनेस के अंदर आपको कुछ अच्छा करने का, पैसा कमाने का। एक समय के बाद याद रखिएगा, जब आपकी टीम बन जाएगी, जब यहां से आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, और एक टाइम के बाद जब आप डायमंड बनेंगे, तो याद रखिएगा कि उस टाइम आपकी जिंदगी कुछ और हो चुकी होगी, जिंदगी पूरी बदल चुकी होगी। और उसके बाद कह दिया आप सोचेंगे, तो जैसे मेरे न रहने के बाद ये पूरा बिजनेस किसको मिल जाएगा? मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मिलेगा। वैसे ही आपके न रहने पर किसको मिलेगा? तो आप क्या देके जाना चाहेंगे अपने फैमिली को? जिल्लत वाली जिंदगी या ऐसो आराम वाली जिंदगी? आज बहुत सारे लोग इस दुनिया से जाते हैं, उनको जानने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के आंसू निकलते हैं और उनको लोग जन्मों जन्मों तक भूल नहीं पाते हैं, जिनका जन्म दिवस उनके मरने के बाद भी मनाया जाता है। मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता? उनके मरने के बाद भी उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोगों के जाने के बाद कोई हमारा आपका जन्म दिवस मनाएगा? आवाज नहीं आ रही है। किसको लगता है कि हमारा मनाएगा? हाँ, मनाएगा यदि आप कुछ बड़ा कर जाएंगे, तो आप कुछ अलग कर जाएंगे अपने पूरे परिवार में, अपने खानदान में। याद रखिएगा, आपके न रहने पर भी आपका जन्म दिवस भी मनाया जाएगा और आपकी पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी, हर चीज मनाया जाएगा। लेकिन कुछ बड़ा करेंगे तब। तो आज ये बिजनेस आपको बहुत कुछ करने का मौका दे रहा है। अब सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्यों माना जाता है? आप पता नहीं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन जब मुझे यह बिजनेस मिला था, जब मैं इसकी ताकत को समझा था, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली माना, क्योंकि यह दुनिया का एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ सिखाता है, A to Z सब कुछ।
किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सही है गलत? किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां का सब्जेक्ट, वहां का प्रोफेशन आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ऐसा इंडस्ट्री है, ये ऐसा स्कूल है जहां पे पूरी जिंदगी भर की चीजें आपको पढ़ाई जाती है, कोई चीज छूटती नहीं है। सोचिए आप यहां पे कितना मजबूत बन सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। यह बिजनेस सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता है, बल्कि आपको आत्मसम्मान भी देता है। देता नहीं देता? आपकी पहचान बनाता है, ये आपको ताकतवर बनाता है, आपको अपने पैर पे खड़ा होने के काबिल बनाता है, आपकी समाज में, आपके रिश्तेदारियों में अलग पहचान बनाता है। क्या ये कहीं और से आपको मिलेगा? अब ऐसा काम जो सब कुछ आपको यहां से दे रहा हो, उस काम को कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए या बेमन से करना चाहिए? आवाज सबकी नहीं आ रही? मन से करना चाहिए। कितने लोग मन से करते हैं? चलिए नहीं भी करते थे तो कितने लोग मन से करेंगे? अब करेंगे? कितने चेहरे गायब होंगे? कोई गायब होगा? यही तय करेगा आपका अगला पड़ाव, यही तय करेगा। यदि आप टिके रहे, आप बने रहे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस बिजनेस के अंदर आप आ गए, आपने ये भी देख लिया कि चलिए पार्ट टाइम भी इसको करके आगे बढ़ा जा सकता। बातें समझ में आई या नहीं आई? पार्ट टाइम करके भी यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो आप अपने घर परिवार, घर गृहस्थी, किसानी, हर चीज को करते हुए आप इसमें थोड़ा थोड़ा भी समय देंगे, थोड़ा थोड़ा भी समय देंगे तो आप एक टीम का निर्माण करेंगे, जो टीम आपको बहुत पैसा देगी, मान सम्मान इज्जत सब कुछ आपको मिलेगा, आपके ढेर सारे सपने पूरे होंगे। अब ये टीम बनाने के लिए, सब कुछ आपको पाने के लिए मुझे बताइए, आप सारे लोग, किसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों की। समाज में लोग हैं या नहीं है? आपके जान पहचान के लोग हैं या नहीं है? यदि ऐसा लगता हो कि पता नहीं आपको लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाहर जाके रोड पे खड़े हो जाइए, आपको हजारों चेहरे तो यूं ही दिख जाएंगे। दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जहां पे अवसर इतने ज्यादा हो, आपको जानने वाले बहुत सारे लोग हो, उस व्यवसाय के अंदर आप जुड़े हो जहां लोग चाहिए, और जहां लोग हो वहां तो डंके की चोट पे आपको कामयाब होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? डंके की चोट पे आपको कामयाब होना चाहिए। अब कामयाब होना है तो साथियों एक चीज आपको अपनानी पड़ेगी, बिना ज्ञान का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी सुबह से लेके अब तक आपको क्या सिखाया जा रहा है? नॉलेज ही तो दिया जा रहा है, ज्ञान ही तो दिया जा रहा है। आपको अजीत जी ने नॉलेज ही तो दिया, उस नॉलेज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। विनय जी ने आपको नॉलेज दिया, बहुत सारी नॉलेज आपको मिली। अब इस नॉलेज के दम पे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, उस व्यवसाय का आपके पास नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिस व्यवसाय को हम हेल्थ सेक्टर मानते हैं। कौन सा सेक्टर? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं। कौन से क्षेत्र में? आयुर्वेद के क्षेत्र में। अब आयुर्वेद के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो याद रखिएगा, आपके पास हमेशा दो टाइप के कस्टमर हमेशा आपको मिलेंगे। कितने टाइप के? दो तरह के कस्टमर आपको हमेशा मिलेंगे। एक जिसको आप ज्वाइन करा सकते हैं डायरेक्ट, प्लान दिखाया भाई, ज्वाइन कराने के लिए क्या आना चाहिए आपको? प्लान आना चाहिए, प्लान आना चाहिए, फॉलोअप आना चाहिए, उसकी क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। यानी कि आपको दो तरह के कस्टमर मिलेंगे, जिसमें एक डायरेक्ट आप जिसको ज्वाइन कराएंगे, और एक दूसरा कस्टमर मिलेगा जो किसी बीमारी की वजह से आपके साथ है। अब दोनों सूरत में आपके पास ज्ञान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको बताया गया कि लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, इनविटेशन करना पड़ेगा, वो कैसे करना पड़ेगा, किस टाइप के लोगों से कैसे बातें करनी पड़ेगी, ये सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और आपके पास यदि कोई
मरीज के रूप में आता है, तो उस मरीज के बारे में, उस मरीज को जिस प्रकार की बीमारी है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबकी आवाज नहीं आ रही। नॉलेज होना चाहिए। अब आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदारी में कोई शुगर का मरीज है, आपको बताया कि हमें शुगर है, और आपके पास क्या शुगर की कोई दवाई है आयुर्वेद में, तो आप क्या बोलते हैं? है। कौन कौन सा है बता भी देते हैं, डाइबा बेदा, सुगा बेदा, सब बताते हैं ना। लेकिन यदि आपको डीपली नॉलेज हो शुगर के बारे में, अब वो यदि आपको सिम्टम अपना बता रहा है, आपने पूछा, आपको नॉलेज होगा तब पूछेंगे, जो भी आपके जान पहचान के होंगे, भैया होंगे, भाभी होंगी, कोई भी होगा, हाँ भैया आपका शुगर कितना रहता है? उन्होंने बताया 250। तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो खाली पेट वाला है या खाना खाने के बाद वाला है। अब जानकारी रहेगी तब तो पूछेंगे। यदि उन्होंने बताया कि खाली पेट 250 है, तो इसका मतलब शुगर ज्यादा है। खाली पेट यदि किसी का 250 आ रहा है तो शुगर ज्यादा है। यदि खाना खाने के बाद 250 आ रहा है, इसका मतलब शुगर है तो जरूर, लेकिन बहुत घबराने की बात, तो उसको उस हिसाब से आप ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को देंगे। अब दोनों कंडीशन में यदि आप इस बिजनेस से आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ये छोटी सी नॉलेज लेके, इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आप यहां से 10,000, 15,000, 20,000 हर महीने कमा सकते हैं। हर महीने 10, 20,000, 25,000 कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ कितनी नॉलेज लेनी है? 2 प्रकार के नॉलेज, क्योंकि आपको 2 प्रकार के कस्टमर मार्केट में मिलेंगे। एक जो बिजनेस करने के लिए आएंगे, उनको बिजनेस प्लान दिखाइए और डायरेक्ट अपने बिजनेस को ज्वाइन कराइए। अब उसमें नॉलेज आपके पास होना चाहिए उनको ज्वाइन कराने का। यदि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, जिससे कि लगातार आपका जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके साथ बना रहे और वो भी अपने काम को आगे बढ़ाता रहे। अक्सर कई बार जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद आप मुझे बताइए कि उस कस्टमर को, जिसको आपने ज्वाइन कराया, उसको प्रोडक्ट तुरंत मिलना चाहिए या बाद में? तुरंत मिलना चाहिए। आज यदि किसी ने पैसा दिया, आपने किसी स्टोर पे ऑर्डर लगाया, तो स्टोर पे तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है, एक आध दो छोड़ के। यदि नहीं रहता है तो पूरा भी मिल जाता है। अब यदि वो प्रोडक्ट आपने तुरंत लिया, तो आपको तुरंत कस्टमर को देना पड़ेगा, राइट? जैसे ही कस्टमर के पास आप जाते हैं, एक काम और वहीं से आपका शुरू होता है। जितने भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कम से कम एक आध दो 3 प्रोडक्ट उन्हीं के घर में जाइए, उन्हीं के साथ बैठिए, उन्हीं का चाय वाय मत पीजिए उनका, बोलिए ऐसा है कि मैडम निकालिए अपना प्रोडक्ट, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे इस्तेमाल करना। वहीं सील तोड़िए एक्टिव हेल्थ का, वहीं सील तोड़िए नेक्टर प्लस का, और उनके सामने उनको भी पिलाइए और अपने भी पिलाइए। किसी भी व्यक्ति को जिसको आप ज्वाइन कराते हैं, भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने यदि किसी को 50 पीबी से ज्वाइन कराया, 100 पीबी से ज्वाइन कराया, वो आगे व्यक्ति किसी और को क्यों ज्वाइन कराएगा, कैसे ज्वाइन कराएगा? जब उसको उस चीज के बारे में पता रहेगा तब। अब यदि आपने किसी व्यक्ति को नेक्टर प्लस, जिसकी ज्वाइनिंग आपने कराया, नेक्टर प्लस उसको आपने उसके घर जैसे ही गए देने, गर्म पानी मंगवा के आपने भी बोला कि 2 गिलास लाइएगा। क्या बोलना है? 2 गिलास गर्म पानी लाइएगा, अपने डाल के पीजिए, उनको भी पिलाइए, एकदम अच्छी मूड में, अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए इस्तेमाल करिए, और उनको बताइए मैडम ऐसे ही आप इस्तेमाल करिए, फैमिली में और भी कोई है तो आप सबको इसको इस्तेमाल, तुलसी ड्रॉप भी बता दीजिए, कुछ 2, 3, 4 ऐसे प्रोडक्ट जो आप उनको तुरंत बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि वो प्रोडक्ट उनका खत्म होगा और प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा, तो दोबारा वो रीऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। सिर्फ इतना सा काम आपके कर देने से वो व्यक्ति रीऑर्डर भी करेगा और व्यक्ति लग के फील्ड में काम भी करना शुरू कर देगा। दूसरे कंडीशन में, जो मरीज आपके आ गए आपके पास, अब मरीज को भी प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, पहले वो बीमारी कौन सी लेके आया, उस बीमारी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे करना है, खाली पेट करना है, खाने के बाद करना है, कितना ml करना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
देखिए, जब तक दोनों कॉम्बिनेशन और दोनों बैलेंस आप बना के नहीं चलेंगे, आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग मरीजों पर काम करते हैं, नहीं करते हैं? आपके सामने ये बहुत सारे मरीजों का नाम लिखा है। क्या इन मरीजों को ढूंढने की जरूरत है? हर घर में है या नहीं है? आप सोच के देखिए कि आपके पास कितना बड़ा स्कोप है इस बिजनेस के अंदर, कितना बड़ा स्कोप है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज समाज में पैसा लोग कमाना चाहते हैं, नहीं चाहते? आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं आप ही से पूछता हूं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं चाहते? कितने लोग कमाना चाहते हैं? सारे लोग, सब लोग कमाने के लिए ही तो ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे ही समाज में और भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो उनको पैसा कमाने का आपके पास अवसर है या नहीं है? उनको पैसा कमाने का आपके पास अवसर है, आप दे नहीं पाते हैं, ये आपकी कमी है। उनको पैसा कमाने का अवसर आपके पास है, आपको हर किसी को देना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को यदि आपने नॉलेज में ले लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब आपको ज्वाइनिंग कराने का भी पूरा प्रोसेस, ज्वाइनिंग कराने का नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और मरीजों का दो चीजों में एक्सपर्ट हो जाइए। हर महीने कोई दिन आपका नहीं बचेगा जिस दिन आपका बिजनेस ना हो। हर दिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, दोनों चीजों में यदि आप एक्सपर्ट हो गए, ज्वाइनिंग कराने में एक्सपर्ट हो गए और आप मरीजों के एक्सपर्ट हो गए, तो डेली आपको मरीज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आवाज नहीं आ रही। डेली मरीज मिलेंगे। डेली यदि आपको कोई भी मरीज मिलते हैं किसी भी बीमारी के, तो 1500 का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? 1500 का प्रॉफिट अलग होगा। और एक्सपर्ट हो गए आप नई सेल निकालने में, तो वहां से आपका मैचिंग इनकम बनेगा नहीं बनेगा? लेवल पूरा होगा या नहीं होगा? जीएलबी कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे? आपके पास इनकम आएगी या नहीं आएगी? क्या आपको लगता है कि किसी महीने आपकी इनकम नहीं आएगी? आसान है या मुश्किल? कितने लोग कर सकते हैं ये काम? दो चीजों का नॉलेज आपको लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आज जैसे अभी गर्मी का टाइम आ गया, समझिएगा ध्यान से, अभी गर्मी का टाइम आ गया, आप आयुर्वेद क्षेत्र में काम करते हैं, आप हेल्थ के क्षेत्र में काम करते हैं, गर्मी के टाइम में सबसे ज्यादा शरीर के अंदर किस चीज का लॉस होता है? पानी का। यानी कि गर्मी के टाइम में डिहाइड्रेशन के चांस ज्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है। अभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जान पहचान का बचना नहीं चाहिए जो रोज नेक्टर न इस्तेमाल करता हो, जो डेली सीबेक्थॉन जूस न इस्तेमाल करता हो। क्या कर रहे हैं आपके जान पहचान के सारे लोग? अभी गर्मी का टाइम है, ये एक अवेयरनेस है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आपके लोगों के पास होनी चाहिए। अब ये नॉलेज यदि आपके पास नहीं रहेगी, कोई नेक्टर खुद अपने नहीं ले रहे होंगे, कई लोग खुद नहीं ले रहे होंगे, अपने फैमिली को नहीं दे रहे होंगे, और कई लोग अपने जुड़े हुए लोगों को भी नहीं प्रमोट कर पा रहे होंगे, और कई लोग अपने समाज में भी, अपने मार्केट में भी, गांव घर में भी उसका प्रचार नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन यदि आपके पास नॉलेज हो। अच्छा एक बात बताइए, गर्मी के टाइम में नींबू का भाव क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है। हर सीजन में उन चीजों का डिमांड बढ़ जाता है जिसकी जरूरत ज्यादा होती है। आपके प्रोडक्ट का डिमांड कब आता है, किस सीजन में आता है? कभी आपने सोचा इत्मीनान से? हम हेल्थ अवेयरनेस में काम करते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता के साथ काम करते हैं, है आपके पास ऑप्शन। आप डेली 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 एवरीडे आप यहां से पैसा बना सकते हैं। किसी ने कहा है ना कि पैसा तो उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिए, और ये बात सत्य है। इस बिजनेस के अंदर यहां पे जितने लोग आप लोग बैठे हैं, हर कोई 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको नॉलेज कितना है। और मुझे आप बताइए कि नॉलेज अच्छी बात है या खराब बात है? नॉलेज होना, यदि आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपको नॉलेज अच्छी आ जाए, इस बिजनेस के अंदर मजबूत बनने का, पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का वो नॉलेज आपको मिल जाए, तो आपके लिए अच्छी बात होगी ना। और इस नॉलेज को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सीखना पड़ेगा। चाहे वो कंपनी द्वारा कोई सिस्टम बनाया जा रहा हो या आपके सीनियर लीडर द्वारा कोई सिस्टम बनाया जा रहा हो, ट्रेनिंग मीटिंग का, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग ना कभी खुद मिस करना है, ना अपनी टीम को मिस कराना। आज बहुत सारे लीडर यहाँ पे खुद आए, उनकी टीम से शायद कई लोग नहीं आए। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी टीम से बहुत लोग नहीं आए? क्या मना किया गया था क्या? आवाज नहीं आ रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके टीम से लोग सब लोग नहीं आए? हाथ उठाइए जरा। आपके सारे लोग आए। सोचिए जरा, आप सीखते हैं और आपकी टीम सीखती है तो आपकी ताकत कई गुना ज्यादा। और आप पाइपलाइन का निर्माण करने आए हैं, आप भविष्य संवारने आए हैं, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए आए हैं। आप यहां से अपना नाम, पहचान, शोहरत कमाने के लिए आए हैं, लेकिन काम करने के लिए नहीं है, तो आपको कभी नहीं मिल पाएगी बड़ी चीज। ये नॉलेज जब आपके जीवन के अंदर जब बढ़ेगा तो ऑलरेडी आप खुद आगे बढ़ेंगे। जब नॉलेज आपका बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। कई सारे छोटे छोटे ऐसे सवाल कई बार पूछा जाता है। अभी उस दिन कुछ लोग बैठे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, छोटे छोटे सवाल पूछे गए और वो नहीं बता पा रहे थे। नॉलेज, मुसब्बी जी हंस रही। एलोवेरा कितने पीवी का है? 8 पीवी का। 10 पीवी बताई थी, 10 पीवी बताई थी। नॉलेज होना अच्छी बात है या नहीं? कोई बात नहीं है। अरे पहली बार जब स्कूल के अंदर दुनिया का कोई भी इंसान गया होगा तो उसे सब कुछ आता नहीं था। आपको भी मैं पहली बार पहली जबान में ही अपने बारे में मैंने बताया नहीं बताया कि मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा और सीखा तो वहां से चल के यहां आया हूं। ऐसे ही नहीं आया हूं। और यदि आप भी वहां से यहां आना चाहते हैं तो सीखना आपको भी तो पड़ेगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं? और ये नॉलेज लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। सीखने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। हर दिन सोने से पहले कुछ न कुछ आपको लिखना पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। हर दिन 2 ही चीजों पर आपको एक्सपर्ट बनना है। कितनी चीजों पर? 2। एक कोई व्यक्ति मिले जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है या ज्वाइन कर सकता है, प्लान दिखाइए, सेल क्लोज करिए, ज्वाइनिंग कराइए। हर दिन एक व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। आज लोग कहते हैं बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी व्यक्ति के उम्मीदों से, किसी व्यक्ति के सपनों से, किसी व्यक्ति की जरूरतों से 4150 रुपए ज्यादा है क्या? एक इंसान के सपने बड़े बड़े हैं और उसके सामने 4150 रुपए, 8100 रुपए, 9000, 15500 बहुत ज्यादा रकम है क्या? जो सपना देखता हो कुछ बड़ा करने का, उसके लिए 8-10 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। सोचिए, आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां अब गरीबी धीरे धीरे बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। हर किसी के पास आज के डेट में पैसा है या नहीं है? हर दिन आप चाहे तो एक फुल सेल निकाल सकते हैं। हर दिन चाहे तो आप एक इंफिनिटी का पैकेज निकाल सकते हैं। हर दिन चाहे तो आप एक सेल निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा। हर दिन आप कर सकते हैं ये काम। अब पता भी चल गया भाई, यदि आपको टाइम मैनेज करना है, मैंने बताया अपने बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं। ब्यूटी पार्लर कुछ लोगों का चलता है, उसके बावजूद भी काम करती है। वंदना यहाँ पे बैठी हुई है, ये स्कूल में टीचर है, उसके बावजूद भी इसको कर रही है। तो लोग अपने काम को करते हुए इसको कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जब बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं अपने बाकी काम को करते हुए, तो आप भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब कर वही सकता है जिसके सपने बड़े होंगे, जिसकी सोच बड़ी होगी, जो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहता होगा। बाकी सब लोग, बाकी बात वही है कि अब अगली मीटिंग में कई चेहरे क्या हो जाएंगे? कौन कौन गायब होंगे? कौन कौन गायब होंगे बताइए? मुझे पता है।
हाँ, कभी बैठिएगा, बैठ के बात करिएगा तो हम बता देंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्या आप यदि किसी सपनों को लेके, किसी लक्ष्य को लेके, आप उसको पाने के लिए यदि आप कहीं पे किसी चीज की आपने शुरुआत करी, तो आपका लक्ष्य आपको कब मिलेगा? काम करने से मिलेगा या बीच में छोड़ देने से मिलेगा? काम करने से मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, इस बात का मैं आपको जरूर भरोसा दिलाऊंगा कि जितना हम लोगों के टाइम पे ये बिजनेस मुश्किल था, जितना टफ था, जितना संघर्ष करना था, उतना आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारा आधा से ज्यादा काम कौन करता है? तब भी सोचिए हम परेशान। पहले हमें एक सेल निकालने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, यदि दिल्ली का कोई आदमी था तो एक सेल निकालने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज 1000 किलोमीटर दूर का भी सेल हम घर बैठे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते और निकलता भी है। तो पहले से बिजनेस आसान हुआ है मुश्किल? पहले से बहुत ज्यादा आसान हुआ है। साथियों, थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। अभी हम लोग पिछले महीने रमाडा में थे, लखनऊ के अंदर। 2-3 चीजों के बारे में वहां पे ट्रेनिंग आपको मिली। कुछ लोग थे वहां पे, कितने लोग थे जरा बताइए? आपको डायबिटीज के बारे में जानकारी मिला, पीसीओडी पीसीओएस के बारे में जानकारी मिली थी। आप उसे पता नहीं प्रिंट करा के निकाले कि नहीं निकाले, वो प्रिंट निकाल के कभी मौका मिलेगा पढ़िएगा। मैं अभी बता रहा हूं, 2 तरीके के कस्टमर आपको यहाँ पे आजीवन मिलेंगे। एक ज्वाइन करने वाला व्यक्ति मिलेगा और एक मरीज के रूप में मिलेगा। दोनों में एक्सपर्ट बन जाइए, आपको डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इससे आसान बिजनेस आपको कोई नहीं मिल सकता। बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर आप यहां से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। आपके बिजनेस को